यह कहानी किसी फिल्म की नहीं, भोपाल साल 2017 की है, जहां एक लड़का दिखने में शरीफ, बोलने में नरम और पढ़ाई में होशियार धीरे धीरे एक ऐसे हत्यारे में बदल गया जिसने न सिर्फ अपनी लिव इन पार्टनर को मारा, बल्कि बाद में उसके माता पिता को भी और उनकी लाशें अपने ही घर में छिपा दी। उसका नाम था उदयन दास। रायपुर का रहने वाला भोपाल में अकेले एक घर में रह रहा था, पर अकेलापन उसके लिए एक मजबूरी नहीं था, वो उसका सबसे बड़ा हथियार बन चुका था। उसकी मुलाकात हुई अक्षरा हसन नाम की एक लड़की से, इंटरनेट पर, सोशल मीडिया के जरिए। दोनों की बातें बढ़ी, चैटिंग से वीडियो कॉल तक पहुंची और फिर अक्षरा ने अपना शहर छोड़कर भोपाल आने का फैसला कर लिया। उसने अपने माता पिता से कहा, मैं अमेरिका जा रही हूं, वहां रिसर्च स्कॉलरशिप मिली है, कुछ महीने रहूंगी फिर लौट आऊंगी। माँ बाप ने पूछा, पता क्या है, संपर्क कैसे करेंगे? अक्षरा ने कहा, मैं खुद कॉल करूंगी, फोन से ज्यादा वहां वाईफाई पर बात होगी। और फिर वो चली गई, पर अमेरिका नहीं, वो गई थी भोपाल, उदयन दास के घर। शुरुआत में सब ठीक था, सोशल मीडिया पर तस्वीरें, साथ में सेल्फी, कभी पार्टी, पर यह सब सिर्फ दो लोगों के अंदर की कहानी थी। बाहर कोई नहीं जानता था कि अक्षरा कहां है। फिर धीरे धीरे उसकी मां के फोन पर वो कॉल्स आने बंद हो गई। पहले कुछ दिन उसने समझा बेटी व्यस्त होगी, फिर हफ्ते बीते, फिर महीना बीता। मां ने एक दिन कहा, मैं अमेरिका कॉल करूंगी, जहां तुम्हारा पता था वहां एम्बेसी से जानकारी लूंगी। उसी दिन उदयन को यह बात पता चली और उसी रात उसने अक्षरा की हत्या कर दी। हां, लड़की जो उससे प्यार करने आई थी, जो उसके साथ एक नई जिंदगी शुरू करना चाहती थी, उसी को उसने अपने घर में दम घोटकर मार डाला। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। उसने अक्षरा के शव को फ्रीजर में नहीं छुपाया, ना जंगल में फेंका, ना कहीं जलाया। उसने किया कुछ और। उसने घर के भीतर ही एक कंक्रीट का वाटर टैंक बनवाया जिसका कोई उपयोग नहीं था, और उसी में उसकी लाश को सीमेंट और बालू में लपेटकर दफन कर दिया। उसके ऊपर उसने फूलदान रख दिया, पर्दे टांग दिए और घर के बाकी हिस्से को वैसा ही रहने दिया जैसे कोई नहीं गया। उसने फेसबुक पर लोगों को बताया, अक्षरा अमेरिका में है, हम रोज बात करते हैं। वो उसकी प्रोफाइल से खुद ही मैसेज करता था, उसकी मां को ईमेल करता, उसकी बहन को शुभकामनाएं भेजता, और इसी झूठ की दीवार पर 3 साल निकल गए। फिर अचानक अक्षरा की मां ने रायपुर थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने जांच शुरू की। सबसे पहले उसका आखिरी लोकेशन ट्रैक किया गया, फोन कॉल्स देखे गए और सोशल मीडिया चैट की आईपी ट्रेस हुई। पता चला अमेरिका तो वह गई ही नहीं थी। उसका फोन आखिरी बार भोपाल के उसी घर से बंद हुआ था जहां उदयन रहता था। पुलिस ने उसके घर पर दबिश दी। वो थोड़ा घबराया लेकिन बोला, अक्षरा तो अमेरिका में है, मैं उसके साथ नहीं हूं। पुलिस को कुछ ठीक नहीं लगा। घर की तलाशी ली गई, तब तक कुछ हाथ नहीं आया। फिर एक कांस्टेबल की नजर पड़ी उस वाटर टैंक पर जो कमरे के कोने में था। ना उसका कोई नल जुड़ा था, ना कोई पाइप, बस एक टंकी, सीमेंट से बनी, भारी और अजीब सी। उस टंकी को जब तोड़ा गया तो पूरी पुलिस टीम कुछ देर तक शांत रही। उसके अंदर से एक हड्डियों का ढांचा निकला, बाल, कपड़े और गले में एक पतली सी चेन जिस पर अक्षरा का नाम खुदा था। उदयन को गिरफ्तार किया गया, लेकिन पूछताछ में जो सच निकला वो और भी डरावना था। उसने कबूल किया कि अक्षरा की हत्या के बाद जब उसकी मां ने थाने में केस दर्ज कराया, वो डर गया था, तो उसने वही काम दोबारा किया। वो रायपुर गया अक्षरा के माता पिता को मिलने के लिए। उनसे कहा, अक्षरा अमेरिका से लौट आई है, लेकिन फिलहाल छत्तीसगढ़ नहीं आ सकती, आप दोनों भोपाल चलिए। और जब वो दोनों उसके साथ उसके घर आए तो कुछ ही घंटों बाद उसने दोनों को भी मार डाला और उनके शवों को भी घर के ही परिसर में एक और कंक्रीट स्लैब में दफन कर दिया। 3 लाशें, 3 मौतें एक ही घर में, और 3 साल तक कोई नहीं जान पाया। जब पूरा सच निकला, अदालत में, मीडिया में, समाज में, सबने एक ही सवाल पूछा, कोई इंसान इतना चुप रहकर इतना कुछ कैसे कर सकता है? जवाब सिर्फ एक था, प्यार का भ्रम, स्वत्व का मोह
और खो देने का डर। जब बीमार हो जाए तो इंसान हत्यारा बन जाता है और कंक्रीट की दीवारें उसके सच को समेट लेती है।